लगातार दवाइयाँ भी खा रहे थे, इनको साथ में लकोरिया की भी प्रॉब्लम हो गई, पीलिया भी इनको हो गया, लीवर में भी गर्मी डल गई। मतलब वो दवाइयाँ इतनी इफेक्टिव थी होती थी अपोस्टल जी, ब्लड के बड़े बड़े पीस रोज गिरते थे इनकी बॉडी से। आपको मेरे को लगता था कि मैं बच नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसे तुम्हें पक्का फील हो रहा था जितनी तकलीफ थी? मैं रोती रहती थी हमेशा, सारा दिन। सारा दिन। अपोस्टल जी, ये भाई हैं, इनका नाम है काली प्रसाद, साथ में इनकी पत्नी है गुड्डी देवी और साथ में इनकी बेटी है प्रियंका। ये परिवार अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये बताते हैं कि जो इनकी वाइफ है गुड्डी देवी, उसके जीवन में बहुत बड़ी बीमारी थी, बहुत बड़ा रोग था। अपोस्टल जी, पीढ़ियों से वो रोग आ रहा था इनके जीवन में, जैसे कि पेट की जो गांठ होती है वो समस्या इनकी पीढ़ियों से चल रही थी। इनकी पहले सास को हुई, फिर बड़ी बहन को भी हुई, सास की भी डेथ हो गई, उससे बड़ी बहन भी। अब ये वही जो गांठ की प्रॉब्लम थी वो सबसे पहले इनको, ये गुड्डी देवी को, और साथ में जो इनकी बेटी है प्रियंका, इसके जीवन में भी ये गांठ की प्रॉब्लम थी। अपोस्टल जी, जन्म से कहाँ गांठ बनती थी? पेट में गांठ होती, गांठे पेट में बनती थी जी। और अपोस्टल जी, इनकी सास की जी डेथ हो गई उसी बीमारी से, जी अपोस्टल जी। और एक बहन की भी। एक बहन की डेथ नहीं हुई अपोस्टल जी, लेकिन वो उनका इलाज चल रहा है, वो प्रभु से दूर हैं। अच्छा, डेथ नहीं हुई, सांस की उस बीमारी से सेम गांठें पेट में, बहन के भी, फिर इनके भी, फिर बेटी के भी जी। अच्छा अपोस्टल जी, 17 साल पहले इनको ऐसा फील होता था कि जैसे इनको बहुत पेट में दर्द होती थी और इतनी भयंकर दर्द होती थी इनको कि उल्टियाँ आती थी, बहुत बुरा हाल हो जाता था, चक्कर बहुत आते थे। उस समय अपोस्टल जी जब इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाई तो डॉक्टर ने इनको बताया, एक तो आपके पित्ते में पथरियाँ हैं और दूसरा आपके पेट में गांठ है। यूट्रस में थी, इनकी बॉडी में यूट्रस में गांठ थी, लेकिन बेटी के पेट में गांठ थी। तो फिर उन्होंने बताया कि हम ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि जो पथरियां थी पेट में बहुत बढ़ गई थी, तो इनको हॉस्पिटल एडमिट करवाया। उस समय इनका ऑपरेशन किया डॉक्टर ने, तो फिर पित्त निकाल दिया। और उसके बाद बताते हैं कि इनके जीवन में मतलब प्रॉब्लम्स चलती रही। डॉक्टर ने एक साथ 2 ऑपरेट नहीं किए। डॉक्टर बोल रहे थे कि आप इसको गांठ वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो दो, अगर नहीं जाएगी, गांठ खत्म नहीं होगी तो हम ऑपरेशन कर देंगे। फिर उन्होंने बताया कि उसके बाद जब ये लगातार दवाइयाँ भी खा रहे थे, इनको साथ में लकोरिया की भी प्रॉब्लम हो गई, पीलिया भी इनको हो गया, लीवर में भी गर्मी डल गई। मतलब वो दवाइयाँ इतनी इफेक्टिव थी, लेकिन बताते हैं कि वो गांठ और बढ़ती गई और वो गांठ एक नहीं उससे 2 हो गई, यानी कि वो पेट में 2 गांठें बन गई अपोस्टल जी। और उसके बाद वो गांठ बढ़ती बढ़ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि गांठें पेट में ही फट गई। इनकी रोज़ की कंडीशन ऐसी होती थी कि इनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी अपोस्टल जी, ब्लड के बड़े बड़े पीस रोज़ गिरते थे इनकी बॉडी से और इनको इतना बुरा हाल होता था, इनका वेट पूरी तरह से कम हो गया, खाना बिल्कुल भी नहीं खा पाते थे और इनका खाने का मन ही नहीं होता था, खाना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और उसके बाद जब ये डॉक्टर के पास भी गए तो फिर से इनकी अल्ट्रासाउंड हुई थी। डॉक्टर ने इनको बताया कि वो जो गांठें हैं वो बहुत फैल गई हैं और कुछ ही समय में वो गांठें फट भी गई। और उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि हमें शक है कि ये कैंसर बन गई होंगी। और उसके बाद उन्होंने इनको बताया कि अब आप अगर हमने ऑपरेट किया भी तब भी इनकी जान जा सकती है, इतना बुरा हाल था। और उसके बाद ये इनकी जो साथ में इनकी बेटी है प्रियंका, इन्होंने बताया कि ये भी बिल्कुल खाना नहीं खाती थी, अगर खाना खाती थी तो इसको खाना पचता नहीं था उस गांठ के कारण। और पेट में जिस जगह इनके गांठ थी वो बिल्कुल नजर आती थी, अगर वो ये हाथ लगाती तो फील होता था कि वहाँ गांठ है, वो बड़ी सख्त सा एक सा पत्थर जैसा गांठ बनी हुई थी अपोस्टल जी। और उसके बाद ये जन्म से इसके गांठ है ये भी बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे ये बच्ची बढ़ रही थी इसकी गांठ का साइज भी बढ़ता जा रहा था पेट में। और ये 2 लाख से भी ज़्यादा खर्च कर चुके थे, क्योंकि ये एक गरीब परिवार है, लेकिन इनके पास कोई पैसा भी नहीं था। फिर भी कैसे कैसे करके इन्होंने अपनी बीवी की जान बचानी थी, 2 से भी ऊपर इनका खर्चा हुआ। साथ ही में ये इनके मतलब चंगाई के लिए इनको बाबाओं के पास भी बहुत सारा लेकर गए और इनके घर में भी पंडित लोग जैसे परिवार, तो वहाँ भी बहुत उपाय करवाए, लेकिन ये बिल्कुल भी इनका हल नहीं था। बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी अपोस्टल जी। और उसके बाद इन्होंने बताया 6 महीने पहले इनको गुड न्यूज़ मिली थी और सबसे पहले ये ब्रदर यहाँ पर आए थे, लेकिन उस समय ये संगति सुनकर वापस चले गए। और उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा मतलब
कुछ किया नहीं कि ले हैंड करवाएं या कुछ मन में भी नहीं आया। और उसके बाद ये बताते हैं कि 2 महीने बाद फिर ये अपनी फैमिली को लेकर पूरी यहाँ पर आए चर्च में, और उस समय इन पर अपोस्टल जी आपके द्वारा ले हैंड प्रार्थना हुई। उस ले हैंड सीन को हम स्क्रीन पर देख पाएंगे। है सदा मेरा बादशाह वो करदा भला है सदा, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, वो करदा भला अपने लोकां दे नाल। ओदा तो जब इन पर प्रार्थना होगी अपोस्टल जी, उसके बाद जो ये सिस्टर को, गुड्डी देवी जो सिस्टर है, उनको लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, जो पीस गिर रहे थे, जो पेट से लगातार दर्द कम नहीं होता था, अपोस्टल जी ले हैंड प्रार्थना के बाद वो सारी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई। और साथ में ये जो इनके बेटी है, इसने भी खुद को चेक किया तो वो गांठ इसकी भी गायब हो चुकी है, अब अच्छे से खाना खाती है, कोई दर्द नहीं है। जब इसके अंदर वो गांठें थी, मतलब रसौलियां पेट के अंदर, उसकी वजह से ये बच्ची भी खाना नहीं खाती थी। उससे बात कराओ भाई से। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मी जी, जय मसीह की सारी कलीसिया। मैं आपको लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में बड़ा बड़ा उपकार किया है और उन्हीं ओके, बात सुनो। अब जानते हो आज हमने इसको कहा अपने टेस्ट लाओ, पहले वाले नॉर्मल टेस्ट, तो ये कहता नहीं मैं लाया। और फिर इसने कहा कि मेरी गवाही दो। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे से इतनी दूर फिर जल्दी आया नहीं जाएगा, और मेरी बड़ी खुशी है कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम किया है, और मैं गवाही देकर ही जाना चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं मैं आज आया हूँ फिर मैं मजदूर बंदा हूँ, फिर मैं जाऊँगा, इतनी जल्दी आ नहीं पाऊँगा। तो मेरी खुशी है कि बिना रिपोर्ट्स मेरे पास नहीं है, फिर भी मेरी गवाही दो। लेकिन आप इस गवाही से सीख सकते हो कि परमेश्वर हमारा जिंदा है, वो हमारे साथ है। ये तो नहीं जानता था परमेश्वर को, क्योंकि दूसरे धर्म से आया है ना। जैसे धर्मों का भी चक्कर है ना दुनिया में, जिसके कारण मनुष्य सच्चाई तक पहुंच नहीं पाता है ना। लेकिन अच्छा हुआ किसी के गुड न्यूज़ से ये पहली बार आया, फिर अपनी फैमिली को लेकर आया। उससे बात कराओ, इसकी वाइफ से भी थोड़ा सा। जब आप के शरीर में वो गांठें थी, पथरियां थी, फट गई रसौलियां अंदर ही, गांठें बच्चेदानी में, रोज ब्लड आता था, डेली ब्लड पीस आते थे, आपको क्या लगता था मेरे साथ क्या होगा ऐसे देखकर हालात? आपको मैं लगता था कि मैं बच नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसे तुम्हें पक्का फील हो रहा था? जितनी तकलीफ थी मैं रोती रहती थी हमेशा, सारा दिन। कई तुम पाठ पूजा भी करती होगी, जो भी पहले करती थी, उनके आगे जाकर भी रोती होगी, मुझे बचाओ बचाओ, है ना जी। सब कुछ किया जी, लेकिन नहीं छुटकारा हुआ। नहीं छुटकारा हुआ। तुम्हें पता नहीं था परमेश्वर कौन है ना? नहीं पता। अब तो पता चल गया ना कि पत्थर मिट्टी ये मटेरियल कुछ भी नहीं होता जी। ये मनुष्य के हाथ की बनाई चीज है जी। परमेश्वर सब कुछ है ना, जीवित है वो जी। उसको हम अपने हाथ से नहीं बना सकते। अच्छा, तुम रोती रहती थी, परेशान थी कि कैसे मेरा भला होगा, कैसे मैं छुड़ाई जाऊंगी। कोई आशा नहीं थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था, नहीं नजर आता कि कैसे भला होगा ना जी। तुम्हें क्या लगता था भाई ये देखकर अपनी वाइफ की कंडीशन? तुम्हें भी क्या फील होता था, क्या होगा? मुझे पापा जी यही लग रहा था कि अब हमारी वाइफ बचेगी नहीं। तुम्हें भी यही फील हो रहा था? और पहले से मुझे पता नहीं था। 6 महीने से हम जुड़े हुए हैं परमेश्वर में। पट्टी से हम आते हैं, हमारे मकान मालिक भी आते थे और उनके साथ में हम। अच्छा, तुम इधर पंजाब में रहते हो? हाँ, पंजाब में रहता हूँ। लड्डू करारे का काम करता हूँ। अच्छा, लड्डू करारे का काम बेचते हैं। मैं 6 महीने से जुड़ा हूँ। तो मैंने यहाँ अपनी चंगाइयाँ देखा कि सब लोग चंगे हो रहे हैं, तो हमको पूरा विश्वास हो गया और अपने परिवार को। तो ये यहाँ रहता है परिवार? हाँ, परिवार 2 महीने से यहाँ रहते हैं और अच्छा। 2 महीने से हमारी लड़की और वाइफ भी जुड़ गई है। अच्छा, इनको भी लेकर आए जाकर? 6 महीने से मैं जुड़ा हूँ। अच्छा, इनको लेकर आए फिर जाकर? हाँ जी। तो अब आपकी बेटी का हाल? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो चुकी है पापा जी। बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और हमारी वाइफ भी ठीक हो चुकी है
और प्रभु ने हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा उपकार किया है। हमारे 3 केस मुकदमे थे, वो भी परमेश्वर ने फाइनल किया है। आमेन। क्या क्या? जी अपोस्टल जी ये बताते हैं कि इनकी 3 जमीनें थी और बताते हैं कि गांव के लोगों ने इनकी जमीनों को जब देखा कि वो बहुत अच्छी जगह पर हैं तो उन्होंने कब्जा कर लिया था। और जब उन्होंने कब्जा किया तो वो जमीनों को छोड़ नहीं रहे थे, तो उसी दौरान काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया था। 3 जगह पर इनका थोड़ा थोड़ा जो भी जमीन था। जी तो अच्छा। इन्होंने बताया कि वो ये जमीन को लेना चाहते थे अपनी, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे थे। तो ऐसे बात करते करते बात बिगड़ गई और झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो उसमें फिर मतलब परमेश्वर ने वो भी दिलाई है ना, परमेश्वर ने वो भी बरकत दी। तारीफ करो, वो खुदा महान है, सब कुछ करने की शक्ति रखता है। हालेलुया।